लेकिन जब मैं वहाँ बैठी और चीज़ें जब अटैकिंग मूड में आई, वो एक तरीके से वॉर है परम जी। आप जब बैठ जाते हो ना उस जगह पर, तब वो सामने से क्या आएगा उसके लिए आपको तैयार रहना है। अगर आप तैयार नहीं रहे तो आप गए, यू आर फिनिश्ड। तो वो जब उस अवस्था में हम लोग आए कि वो एक साथ सब इकट्ठा हो गए और उन्होंने जब अटैक करना स्टार्ट किया, ठीक है, ठाकुर जी की कृपा थी, मेरी टीम बहुत सॉलिड थी मेरे साथ कि उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया और एक बार को उनको दबा दिया। लेकिन उस चीज़ का इफ़ेक्ट मेरे ऊपर ये आया कि मैं अपने घर आकर सिर्फ ये लगा लीजिए एक कदम अंदर रखा था मैंने, और जो मेरी बॉडी ने मेरा साथ छोड़ा है, मुझे जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, जिनके फ्लैट पैर होते हैं ना, इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी हावी हो जाती है। उस समय वहाँ जो चिताएं जलती हैं उसमें एक अद्भुत प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। ये गुस्सा करेगी, अग्रेसिव होगी, ये बहुत सारी चीज़ें करेगी, लेकिन आपको चाहे एक घुट्टी पिलाना है, लेकिन आपको इसको जबरदस्ती हाथ पैर पकड़ के ही सही आपको इसको पिला देना। दोनों ही आपको ऊर्जा देंगी जबरदस्त। जो ऐसी चीज़ों की गिरफ्त में होता है तंत्र के या नेगेटिव चीज़ों के, ऐसी चीज़ें उसके ऊपर करके छोड़ दी जाती हैं, ऐसा व्यक्ति भी बहुत अग्रेसिव हो जाता है। ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर सेक्सुअल रिलेशन कंपलसरी है। मेरे को ऐसा लगता है इसके बारे में हमें ना कैमरास पे बात नहीं करें तो। मैम फिर से स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। और थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती समय से टाइम निकाल के फाइनली आप आज आ गए। थैंक यू। आप कामाख्या याद देवी कर गए थे आप? लेते हैं। हाँ। क्यों गए थे? नहीं, क्यों वहाँ क्यों शब्द नहीं है। रीजन तो हो सकता है ना कि मैं इसलिए गया। नहीं, मैं वहाँ रीजन से नहीं जाती। ओके। जैसे मेरे ठाकुर जी, उनसे मेरी सांसें चलती हैं, ऐसे माँ कामाख्या हैं जिनसे मेरी ऊर्जा चलती है। तो मेरा एक अपना नियम ही है कि मुझे कुछ कुछ समय बाद अपने आप को वापस से सही करने के लिए, या ये कह लीजिए फिल्टर्ड करने के लिए, या वापस से ऊर्जा को अपनी को केंद्रित करने के लिए मैं उनके पास जाती हूँ। एक माँ और बच्चे वाला संबंध है, कोई रीज़न नहीं है कि मैं वहाँ क्यों गई। फिर तो देखो मेरा सवाल गलत हो गया। फिर तो मुझे ऐसा इसलिए ये पूछना चाहिए कि हर एक बंदा या हर एक वो इंसान जो हिंदुइज्म में है, ठीक है, कि कामाख्या देवी क्यों जाना चाहिए? हाँ, ये सवाल सही है। हाँ, हाँ, इसका जवाब बताओ। ये सही है। कामाख्या देवी मंदिर जो है वो अपने आप में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा सिद्ध धाम है जहाँ जाकर हर एक स्त्री तो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, अपने अंदर ऊर्जाओं को लेकर आती है, बोल्ड हो जाती है, शक्तियाँ आ जाती हैं उसके अंदर, जो बहुत कमज़ोर होती हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, उन औरतों को जाना चाहिए। अच्छा। वो अपने अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस अपने अंदर महसूस करेंगी। वहाँ जो भी वहाँ का वातावरण है, वहाँ की जो परिसर है, आप वहाँ पर बैठने मात्र से अपने अंदर कुछ होता हुआ महसूस करोगे। और वो चेंजेस उसी को पता लगेंगे जो वहाँ पे जाएगा और बैठेगा। डेफिनेटली उसी को पता लगेंगे। मैं तो, मेरे लिए तो एक तरीके से वो ऐसा है जगह कि अगर फ़ोन की बैटरी डाउन हो रही है और आपको रिचार्ज करना है तो आप उसको चार्जर पे लगाओगे। मैं अपने आप को माँ कामाख्या को अर्पित कर दूंगी कि माँ अब मैं आ गई तेरे पास, अब तू वापस से जो चाहे वो मेरे साथ कर ले। बढ़िया। शक्ति की अभी आपने बात करी, आपने अभी एक मूवी आई है शैतान। हाँ, शैतान। वो मूवी जब से मैंने देखी है ना, तो मैं यही पूछना चाह रहा था, क्योंकि वसीकरण हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, ठीक है, मैं वसीकरण को आपके माध्यम से ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता हूँ। सबसे पहले वसीकरण होता क्या, एक सिंपल शब्दों में? हिप्नोटाइज। आप किसी को सम्मोहित कर लेते हैं, सम्मोहन करना, किसी को अपने कंट्रोल में करना, वशीकरण है। वशीकरण बेसिकली किसी भी व्यक्ति के दिमाग पर अपने द्वारा उसे चलाना या उसके ऊपर कंट्रोल करके उस व्यक्ति को अपने हिसाब से काम करवा लेना, ये वशीकरण है। बट इतना प्रभावशाली है वसीकरण? वशीकरण तो बहुत प्रभावशाली है। उस मूवी में मैंने ये देखा कि उसने सिर्फ एक लड्डू दिया था उसको, और उसके बाद
जो वो चाह रहा था वो लड़की वो कर रही थी। आपने मूवी देखी वैसे ये? बिल्कुल देखिए। क्या क्या लगा आपको? मतलब ऐसा ऐसा पॉसिबल है आज की दुनिया में? 100% पॉसिबल है, होता है, लोग करते भी हैं और अब तो ये प्रैक्टिसेस बहुत बढ़ गई। पहले के ज़माने में या कुछ सालों पहले अगर मैं बात करूँ, लाइक 100 साल पहले, 80 साल पहले, बहुत रेयर करते थे लोग। हर कोई इसकी प्रैक्टिस नहीं करता था। अब तो ये प्रैक्टिसेस बहुत बढ़ गई हैं। हम्म। ज़रा-ज़रा सी बात पे वशीकरण होने लग गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वशीकरण किसी भी चीज़ से करना स्टार्ट हो गए हैं। किसी भी चीज मतलब? अच्छी या बुरी, सात्विक या तांत्रिक, किसी भी चीज़ों से वशीकरण हो रहा है। अच्छा। जो पहले के दौर में वशीकरण होते थे, वो या तो वनस्पतियों से होते थे, हम्म। जड़ी-बूटियों से होते थे, नींबू से, लौंग से, इलायची से, इत्र से, गुलाब के पुष्प से या गुलाब के इत्र से, इन चीज़ों से ज़्यादातर वशीकरण करा जाता था। टू कंट्रोल समबडीज़ माइंड। तो बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, वसीकरण, लेट्स एग्जांपल, अगर उस मूवी का मैं एग्जांपल लूँ तो उसने उसको एक लड्डू दिया, ठीक है? लड्डू ऑफ कोर्स मीठा होता है। मीठा में ही क्यों दिया जाता है, किसी और चीज में क्यों नहीं? मीठे के ऊपर सबसे ज़्यादा मंत्रों का प्रभाव हो जाता है। ओके। मीठा एक ऐसा तत्व है जिसको आप बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से अभिमंत्रित कर सकते हैं। तो उसमें किसी सोल को भी कैद किया जाता है, या सिर्फ मंत्रों का ही उच्चारण करके सिद्ध किया सोल जाता है? को कैद करना वो एक बहुत अलग चीज़ है, वो वशीकरण में नहीं आता। ओके। वो बहुत अलग तरह की क्रिया है, हम्म। वो बिल्कुल की जा सकती है, किसी ओके। सोल को कंट्रोल करना। लेकिन वो एक अलग तंत्र है, उसका वशीकरण से कोई लेना देना नहीं है। आपको अगर किसी को वशीकरण करना है तो आप किसी को पान खिलाकर, मीठा खिलाकर, आप उस व्यक्ति के कपड़े से, उस व्यक्ति के बालों से, उस व्यक्ति के नाखून से, हम्म। आप उस व्यक्ति के विर्रे से उसे कंट्रोल कर सकते हो। अभी हम वाराणसी गए थे, तो हमने देखा वहाँ के जो डोम राजा थे, डोम राजा ने बताया कि जब चिता नहीं जलती तो अघोरी जो होते हैं, अघोरी उसके ऊपर आके बैठ जाते हैं, बिकॉज आई डोंट नो उनके अंदर क्या पावर होती है क्या नहीं होती, तो वो अग्नि दोबारा से वो चिता में दहन हो जाते हैं। तो वो ऐसी भी कोई सिद्धियां होती है? अघोरियों के पास तो बहुत सिद्धियां होती हैं। नागा बाबा, अघोरी बाबा, इनके पास तो अथाह की सिद्धियां हैं। इनका तो पूरा जीवन ही सिद्धियों पे ही चलता है। हम्म। ये तो सारी दुनिया से वैरागी होकर केवल सिद्धियां ही तो प्राप्त करते हैं। ये मुख्यतः शमशान सिद्धियां करते हैं ओके। और इनकी सिद्धियां तो बहुत हायर लेवल की होती हैं। बताओ इसके बारे में थोड़ा सा। अघोरी जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। 10 महाविद्याओं की भी प्रैक्टिस करते हैं, हम्म। भैरव जी की भी प्रैक्टिस करते हैं। शिव के हर एक जितने भी थोड़े से उग्र रूप हैं उनकी ये बहुत ज़्यादा पूजा वगैरह करते हैं और मंत्र जाप करते हैं। और इनका प्रमुखतः जो चीज़ें रहती हैं वो शमशान में ही बैठकर ये ज़्यादातर करते हैं। जिसको शमशान सिद्धि बोलते हैं। शमशान सिद्धि बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। इसके बारे में थोड़ा और सा बताओ। वशीकरण जो होता है, हम्म। वशीकरण भी कई लोग शमशान सिद्धियों से भी प्रैक्टिस करते हैं। कई लोग जो होते हैं वो कब्रिस्तान से भी प्रैक्टिस करते हैं। वशीकरण ज़रूरी नहीं है ना कि केवल हम हिंदुओं में ही है, हम्म। वशीकरण तो सब जगह है। कुछ हमारी ही कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो विदेशों में भी की जाती हैं। ग्रीक में एक प्रैक्टिस की जाती है जो मूलतः पहले हमारे भारत में होती थी, हम्म। लेकिन उन्होंने फिर उस प्रैक्टिस को करना स्टार्ट किया और वो एक तरीके से पार्ट ऑफ तंत्र ही है। ओके। ठीक है? तो कब्रिस्तान में जो होता है वहाँ पर मदिरा पिला के या मांस रख कर वहाँ उन लोगों को जागृत किया जाता है, उन आत्माओं को। फिर उन आत्माओं से वो कार्य कराया जाता है। पर अघोरी जो प्रैक्टिस करते हैं वो इस तरह से नहीं करते हैं। वो बेसिकली उनका ऐसा मानना है, वो ऐसा कहते हैं कि हम्म। ये जो एक स्टेज है ना, जहाँ पर मनुष्य ने जीवन त्याग दिया और अब आपका जो शरीर है वो पंच तत्व में विलीन हो रहा है, तो उस वक्त आप अपने ईश के समीप जा रहे हैं। मोक्ष एक तरीके से आपको प्राप्त हो रहा है। उस समय वहाँ जो चिताएं जलती हैं उसमें एक अद्भुत प्रकार की शक्तियां होती हैं। ओके। उन शक्तियों से वो मंत्र जाप करते हैं,
उन शक्तियों को वो अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। वो शमशान सिद्धियाँ बहुत अलग तरह की होती हैं और मेरे को ऐसा लगता है इसके बारे में हमें ना कैमरास पे बात नहीं करें तो अच्छा, क्योंकि लोग आजकल ना अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं परम जी, कुछ भी। बट मैम एक चीज़ बताओ, जैसे आज की डेट में वसीकरण की बहुत चीज़ें बढ़ गई हैं जैसे आपने बताया। अब हम ठहरे आम आदमी, क्या हम इन चीज़ों से बच सकते हैं? उसका कोई उपाय है? बिल्कुल बच सकते हैं। आप जितना ज़्यादा सात्विक रहेंगे, आप जितना ज़्यादा ईश्वर के समीप रहेंगे, आप आपने एक चीज़ नोट करी हो कभी? मैं बार-बार बोलती हूँ तो लोग कहते हैं ये बहुत पुरानी बातें करती है। मैं बहुत पुरानी बातें नहीं करती हूँ, इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं है जितनी मैं पुरानी बातें करूँ कि भई मैं 100 साल की हूँ तो मैं 100 साल पुरानी बातें कर रही हूँ। बिल्कुल, आपने पढ़ा होगा तभी बोल रहे हो ना आप? नहीं, मैंने है ना एक्चुअली चीज़ों को बहुत चेंज होते देखा है। आई एम अ वेरी हुँ, वेरी हुँ। ब्लेस्ड पर्सन। मेरे जैसे मेरी एज वाले बहुत ब्लेस्ड लोग हैं, जिन्होंने ये एक चेंज आता हुआ ना अपनी आँखों के सामने बहुत आराम से देखा है, तो वो बहुत जल्दी इस चीज़ को समझ पाएँगे कि मैं क्या कह रही हूँ। हुँ, शायद आपने भी प्रैक्टिस किया हो तो आप भी शायद समझ पाओगे इस बात को। पहले हमारे घर में ना कोई बुज़ुर्ग या मम्मी-पापा एक नियम होता था रोज़ाना मंदिर ले जाने का। हाँ। ठीक है? और हम मंदिर जाते थे, वहाँ पे खड़े होते थे, पूजन वगैरह करते थे, पंडित जी हमें एक तिलक लगा देते थे और वहीं पे एक पंचामृत और तुलसी का पत्र होता था जो वो आपके हाथ में दे देते थे जिसे आप ग्रहण करते थे। आपको याद है आपने मुझे याद कभी, है, मैं बहुत गया हूँ। है ना? हाँ। हम अपने मम्मी-पापा के साथ जाते थे और हम स्पेशली कहते थे पंडित जी से, अगर वो नहीं देते थे तो हमको स्पेशली कहते थे चरणामृत तो दे चरणामृत दो। दे दो, राइट। आप सही बोल रहे हो। और वहीं पे उस चरणामृत को जब आरती होती है या सुबह शाम जब आप वहाँ पर होते हो, हुँ, तो वो लोग थोड़ी-थोड़ी देर में छिड़काव करते हैं हुँ। आपके ऊपर, है ना? ये एक सबसे पावरफुल चीज़ है टू प्रोटेक्ट यू। ओके। इस चीज़ की हमने प्रैक्टिस ही छोड़ दी है। एक्चुअल में छोड़ दिया, आज की डेट में छूट गई है लोगों की। वो पंचामृत लेना अपने अंदर या वो चन्ना अमृत लेना अपने अंदर। साइंटिफिकली तो देखिए अब मैं तो अब बहुत, जब लोग बोलते हैं कि साइंटिफिकली बताओ तो मैं सोचती हूँ कई बार कि अब मैं साइंस भी पढ़ना ही स्टार्ट कर दूँ। एस्ट्रोलॉजी तो 36 साल हो गए पढ़ते-पढ़ते। अब मैं साइंस भी पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ ताकि मैं कॉम्बिनेशन दे हुँ, पाऊँगी। लेकिन मैं अपने यंग्स बच्चों को बोलूँगी, यंगस्टर्स को बोलूँगी, बेटा आप लोग तो साइंस पढ़ते हो, आप लोग रिसर्च करो ना इस चीज़ के ऊपर। कि ऐसी क्या चीज़ होती है हमारे भगवान की मूर्तियों में, किस तरीके से उनके ऊपर उस तरह मंत्र जो थे, हम तो ये मानते हैं कि हम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। हमने जब कोई भी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो उसमें हमारे ठाकुर जी का वास हो गया। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये सब फालतू की बातें हैं तो प्लीज़ रिसर्च करो, क्योंकि ये चीज़ें काम तो करती हैं। बिल्कुल करती है। आप तो सिर्फ घर में बैठकर बोल रहे हो कि ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। आपने तो सिर्फ ये बोला, लेकिन जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है और जब हम उनको ये सॉल्यूशन देते हैं और उनके साथ वो चीज़ें वर्क करती हैं, दैट मीन्स कि ये काम कर रही हैं, काम कर रही है। है ना? और हमारे पास 1 नहीं है, 2 नहीं है, हज़ारों हैं ऐसे, हुँ, जिनको हमने ये चीज़ कराई है और उनको उस चीज़ का असर हुआ है, तो इसका मतलब काम तो कर रही हैं। हम कैसे नकार दें इस बात को? हमें तो एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, बिल्कुल। क्योंकि हम उसका चमत्कार देख रहे हैं आँखों के सामने। मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बताती हूँ। मेरे पास अभी एक लड़की आई थी, लगभग 32-33 इयर्स की थी। उसकी शादी तय हुई हुँ, एक लड़के के साथ, अपनी पसंद के हुँ, लड़के के साथ। लव मैरिज थी। सेम ऑफ़िस में दोनों काम करते थे और बहुत अच्छी कंपनी में दोनों काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। शादी की तय हो गई डेट कि इस डेट को शादी होनी है और शादी से लगभग 3 साढ़े 3 महीने पहले हुँ, उस बच्ची को अचानक से डिप्रेशन होने लगा। ओके। डिप्रेशन इस हद तक बढ़ गया कि उसको हर किसी पे शक होने लगा। हुँ, आप अगर उसके साथ बैठे हो तो वो बच्ची आपको बोलेगी कि तुम मुझे मारने आए हो। आपने बोला बेटा पानी पी लो, इस पानी में ज़हर है। अच्छा। पेरेंट्स बहुत परेशान हुँ, हुए। भाई नेचुरल बात है, जब ऐसी स्थिति हो गई तो लड़के के माँ-बाप ने भी बोला कि शादी जो है वो थोड़ी टाइम के लिए हम पोस्टपोन कर रहे हैं। जब बच्ची ठीक हो जाएगी तब देखेंगे। चलिए जी, बहुत इलाज कराया, साल 2 साल बहुत भटके बेचारे, उनको कहीं कोई रिज़ल्ट नहीं हुँ, मिला। जब डॉक्टरों से हार जाता है, मेडिकल साइंस से हार जाता है, तो फिर इंसान ना चाहते हुए भी कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो ये मानता है, अब चलो पंडितों के पास, तांत्रिकों के पास, हुँ, हम जैसे लोगों के पास, कि शायद अब भाई साइंस तो हार गई,
अब शायद ये साइंस कुछ कर पाएगी, तब वो हमारे पास आते हैं। वो मेरे पास आए, मैंने उनको सिर्फ इतना सा बोला कि इस बच्ची को कुछ खिलाया गया है। ओके। उन्होंने बोला कैसे पॉसिबल है मैम, किसने खिलाया होगा। चलिए, ठाकुर जी की कृपा है, फर्स्ट लेटर बताया तो निकल के आया कि इस नाम की इनकी एक फ्रेंड है जो इनके ही ऑफिस में काम करती थी। ठीक है जी, अब इसका आप चलो जो भी हो, जो हो गया सो हो गया। अब आप इसका हमको तो इलाज बताइए। नेचुरल बात है, आप इलाज के लिए आए। मैंने उनको 2 चीज़ें एक साथ बोली। मैंने बोला आप 11 दिन के अंदर ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये 3 जगह जाकर आओगे। ये 3 धाम है, यहाँ आपको 11 दिन के अंदर ही परिक्रमा करनी है। 11 से 12वां दिन हुआ ना तो आपको दोबारा करना पड़ेगा। और दूसरा मैंने उनको साथ साथ में एक मंत्र दिया कि इस मंत्र को आप रेगुलर चैंट करते रहोगे, 11 दिन तक छोड़ोगे नहीं। और रोजाना आप कम से कम 11, 21 या 51 बार, जितनी बार भी इस मंत्र को चैंट करोगे, आप फूंक मारोगे पानी के अंदर और आप इस बच्चे को वो पानी पिला दोगे। ये आनाकानी करेगी, ये गुस्सा करेगी, अग्रेसिव होगी, ये बहुत सारी चीजें करेगी, लेकिन आपको चाहे एक घुट्टी पिलाना है, लेकिन आपको इसको जबरदस्ती हाथ पैर पकड़ के ही सही आपको इसको पिला देना है। अब आप कैसे करोगे ये आपके ऊपर है। परम जी, कहने और सुनने का फर्क है, सिर्फ कहने सुनने का। वो बच्ची एकदम ठीक थी 11 दिन बाद। तो अब वही है ना, अब कोई इन चीजों को मेरे हिसाब से शायद ना माने, जिसके साथ बीतती है वो मानता है। बट मेरे साथ भी बीत चुकी हैं ये सारी चीजें, तो मैं तो मानता हूँ, ठीक है। लेकिन इनसे ऊपर जो जिसको भी हम पूजते हैं या मंदिर जाते हैं, वो अपरंपार है, मतलब उनसे तो बड़ा कोई भी नहीं है। और मैं एक चीज और आपसे डिस्कस करूंगा, आपके पास में जनरली किस तरह के केसेस आते हैं? मेरे पास तो देखिए बहुत सारे तरह के केसेस आते हैं, बिकॉज मल्टीपल। आपको हर एक विद्या के बारे में पता। लास्ट टाइम पॉडकास्ट में भी आपने बताया था कि आपको तंत्र वाली भी आती है, सात्विक वाली भी आती है। तो कोई केस स्टडी कोई और इसके अलावा अगर शेयर कर बहुत सकते हो? है, बहुत है, अनगिनत है। पर देखिए, मैं सिर्फ आपको यही चीज बताती हूँ कि तंत्र और सात्विक सिम्टम्स बहुत सेम होते हैं। ग्रह भी कई कई बार आपको सेम वही सिम्टम्स दे रहे होते हैं जो तंत्र के अंदर हो रहा होता है। ठीक है। अब लोगों को कई बार यही नहीं पता कि अब कैसी कैसी भ्रमित चीजें होती हैं, लेकिन उनको बताने वाला नहीं है कोई, उनको सही गाइड करने वाला नहीं है कोई, तो वो बेचारे भटक जाते हैं। आपको ये नहीं पता कि आपके घर में एक देवीय कृपा है या आपके घर के अंदर एक तंत्र मंत्र है। ये कैसे पता लगेगा? दोनों चीजें हैं तो शक्ति के रूप में, बिल्कुल। तो नेचुरल बात है कि दोनों चीजें ही आपको कुछ होने का आभास दिलाएंगी। तंत्र मंत्र के अंदर सिम्टम्स चेंज हो जाएंगे, दोनों ही आपको ऊर्जा देंगी जबरदस्त। जो ऐसी चीजों की गिरफ्त में होता है तंत्र के या नेगेटिव चीजों के, ऐसी चीजें उसके ऊपर करके छोड़ दी जाती हैं, ऐसा व्यक्ति भी बहुत अग्रेसिव हो जाता है। ऑल द टाइम ऐसे व्यक्ति का दिमाग चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। और वहीं आपके ऊपर कोई देवीय कृपा होगी ना, तो आपके अंदर भी ऊर्जा बहुत बढ़ जाएगी। आप शांत नहीं बैठ सकते, आपको ये लगेगा मैं कुछ करता रहूं, उस ऊर्जा को किसी तरीके से कंज्यूम करूं। तरीके दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन काम एक जैसा ही हो रहा है, सिम्टम एक जैसा हो रहा है। पर जिसके ऊपर तंत्र होगा वो सात्विक चीजों से दूर जाता जाएगा, नहाने का मन नहीं करेगा। रात्रि में ऐसा व्यक्ति ज्यादा एक्टिव है बजाय दिन के। ऐसे व्यक्ति को किसी के होने से दिक्कत होगी, किसी की प्रेजेंस से प्रॉब्लम होने लगेगी। ऐसा व्यक्ति चीखेगा बहुत, लड़ेगा बहुत, लड़ाई झगड़े बहुत करेगा। खाने पीने का तरीका चेंज हो जाएगा, बिल्कुल खाना बंद कर देगा या ओवर खाना चालू कर देगा। और मैम, करण पिशाचनी और सिद्ध करण पिशाचनी में क्या डिफरेंस है? कोई खास अंतर नहीं है, दोनों एक ही जैसी चीजें हैं, बस नाम जैसे हम चेंज कर दे वही चीज हो गई। सिद्ध पिशाचनी मतलब वो सिद्ध हो गई आपके पास, और कण पिशाचनी होती है। कण पिशाचनी एक तरह की सिद्धि है जिसके द्वारा वो क्या करती है, आपको कान में आकर आपको सारी चीजें बता देती है। जैसे अभी मैं आपके यहाँ पर आई हूँ तो वो आपको ये बता देगी मेरे आते ही कि परम
ये इतने बजे घर से चली थी, फिर ये रास्ते में यहाँ रुकी थी, फिर इन्होंने ये चीज़ लिया था, ये खाया था, इन्होंने पानी पिया था, फिर इनकी गाड़ी का नंबर ये है, ये जिसके साथ आई है उसका नाम ये है। मतलब वो आपको सारी चीज़ें बोलती जाएगी, बोलती जाएगी, बोलती जाएगी, वो चुप नहीं रह सकती। मैंने ये भी सुना है करण पिशाचनी के बारे में कि जब आप उसको वो सिद्धियाँ हासिल कर लेते हो तो कहीं न कहीं वो भी एक आपसे डिज़ायर की तरह जुड़ जाती है, जो कि लस्ट की तरफ लेके जाती है। ऐसा सच है? कुछ केसेस में है। हुँ। देखिए क्या होता है, मैं आपको इसको भी एक बहुत छोटी-सी चीज़ की तरह जी, समझाती हूँ। जी। हम जब भी किसी भी ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, हम उनसे अपना एक संबंध बना लेते हैं, हुँ, है ना? हमारी एक बहुत कॉमन आरती है जो हम सब लोग करते ही हैं, मात पिता तुम मेरे। तो हमने उनको क्या मान लिया? अपना माता पिता मान लिया। हमने उनको अपना गुरु मान लिया। हमने उनको अपना सखा मान लिया। हमने उनको अपनी सखी मान लिया। हमने उनको अपनी माँ मान लिया। आप जितनी भी देवी के टेम्पल्स में जाएंगे, आप क्या बोलेंगे? हे माँ, जी। मेरी माँ, मैं हुँ, तेरा बेटा, तू मेरी माँ। हुँ, एक संबंध बना रहे हैं ना हम उनके साथ में। तो देखिए ये एक परंपरा है। किसी भी शक्ति के साथ जुड़ने के लिए आपको अपने आप को उनके साथ जोड़ना पड़ेगा किसी ना किसी रूप में। हनुमान बाबा के साथ जब लोग जो साधनाएं करते हैं, जो उनकी चीज़ें मंत्र वगैरह करते हैं, या उनको जो प्रसन्न करने के लिए सिद्धियां करते हैं हनुमान बाबा के लिए, वो हनुमान बाबा को हमेशा अपने गुरु के रूप में लेते हैं, या बड़े भाई के रूप में हुँ, लेते हैं, बाबा के रूप में लेते हैं, मतलब बड़े बुजुर्ग, घर का एक बहुत बड़ा इंसान, उस रूप में लेते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे जब भोलेनाथ की बात आती है तो भोलेनाथ को पिता तुल्य माना जाता है। तो हर देवी देवता के साथ हम कहीं ना कहीं अपना एक संबंध स्थापित कर लेते हैं। गणेश जी को बहुत सारी लेडीज हैं जो गणेश जी को राखी बांधती हैं, उन्हें भाई मानती हैं। हुँ, ठाकुर जी को मानते हैं, उनको लल्ला की तरह पूजते हैं, हुँ, बच्चे की तरह। ठीक है। तो ये एक संबंध है जो हम किसी भी शक्ति के साथ हुँ, अपना जोड़ लेते हैं, हुँ, ये दिखाने के लिए कि अब मैं तेरा और तू मेरी, अब मैं पूरी तरीके से तेरा और अब पूरी तरीके से माँ तू मेरी, हुँ, है ना? ये एक आपका भाव है, ये आपका प्रेम है, जिसको भी आप चाह रहे हो। उसी प्रकार से जब कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने की बारी आती है, तो आप केवल कर्ण पिशाचनी नहीं, बहुत सारी सिद्धियां होती हैं। जब भी आप उनको सिद्ध करने की बात करेंगे, तो आपको उनको किसी ना किसी रूप में अपने साथ उन्हें लेना पड़ेगा। अब जैसे आप आदमी हैं, तो आप उनको या तो माँ के रूप में लेंगे, बहन के रूप में लेंगे, बेटी के रूप में लेंगे, या प्रेमिका या पत्नी के रूप में लेंगे। तो बेसिकली ये हो गया कि आप जो भी सिद्धियाँ कर रहे हो, तांत्रिक सिद्धियाँ, तो आप उनके साथ एज़ पर लाइक फैमिली रिलेशन की तरह ही ट्रीट करोगे। और उसके अंदर बहुत सारे लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, वो ये तक भी बताते हैं कि हमने जिस रूप में उनको लिया, वही हमारे घर से चला गया। हुँ, बेटी हाँ, के रूप में लिया तो बेटी हमारी, चली गई। पत्नी के रूप में लिया तो पत्नी, ओके, मतलब एक ही रहेंगी, वही अब आपके यहाँ पे सब कुछ है, तो वही आपकी पत्नी। अब पत्नी है तो फिर वो आपके साथ में वो पत्नी वाले सारे के सारे काम करेंगे। ओके। और जैसे मैंने आपको तंत्र के अंदर ये चीज़ बताई कि तंत्र की कुछ प्रैक्टिसेस में ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर सेक्सुअल रिलेशन कंपलसरी है, अच्छा, कंपलसरी है। तो इसीलिए कर्ण पिशाचनी के लिए भी ये कहा जाता है कि ये आपसे शारीरिक संबंध बनाती हैं। इसी तरीके से बहुत सारी, जैसे डाकनी है, शाकनी है, हुँ, ये भी कुछ कुछ चीज़ों को अगर आपके साथ में देने की बात करेंगी, आपको देंगी अगर, तो फिर ये आपके साथ फिजिकल होंगी। जिन ज़्यादातर लड़कियों के साथ में रिलेशन बनाएंगे ही बनाएंगे, मतलब लस्ट की तरफ ज़्यादा लस्ट की तरफ जाते हैं। बहुत ओके। सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर लड़कियों की शादी यानी कि फेरे के साथ चली गई, तो वो फिर उनके साथ हमेशा रहेंगे। मैंने ये भी सुना है कि जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, वो ब्लड के अकॉर्डिंग बहुत अट्रैक्ट करती है। हम्म, इस पे कुछ है आपका टेक? ये सही है या झूठ है? बिल्कुल ठीक है, हुँ, बहुत सही है। आप जैसे कि देखिएगा, जिनका ब्लड ग्रुप
ए बी नेगेटिव है, ऐसे लोगों के प्रति ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी आती हैं। ऐसा ऐसा मतलब क्या होता है? मतलब कोई रीज़न है ऐसा, या उनका ऑरा थोड़ा कम वीक होता है, या कैसे? उनका ऑरा उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा होता है। या वो फ़ियर में होती हैं इसलिए नहीं, जल्दी? फेयर में तो नहीं होते ऐसे लोग। अच्छा। ऐसे लोग ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा होते हैं। ओके। उन्हें लगता है हमारे साथ तो ऐसा कभी कुछ हो नहीं सकता। हुँ। पर केवल एक ब्लड ग्रुप इसके अंदर नहीं आता, मैं फिर आपको बोलूँगी, इसके अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे कि आपके गण कमज़ोर हैं, आप ए बी नेगेटिव हैं लेकिन साथ में आप राक्षस गण हैं या मनुष्य गण हैं, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। फिर आपकी दशा महादशा क्या है, वो चीज़ें आपको बहुत मैटर करती हैं। हुँ। फिर आपके पूर्व कर्माज़ आपके या आपके पितरों द्वारा या आपके माता-पिता द्वारा, आपके परिवार द्वारा अगर कोई चीज़ ऐसी करी गई है, बहुत सारे 95% केसेस के अंदर तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये कहीं न कहीं आपके ही घर के किसी न किसी व्यक्ति द्वारा ज़बरदस्ती उनको परेशान या पीड़ित करने की वजह से आपके साथ आ जाती हैं। मैम, आपको इतना टाइम हो गया इस लाइन में, आप इतने लोगों की हेल्प कर रहे हो। कभी कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा केस आया जिसको देख के आपके भी होश उड़ गए? बहुत सारे आए, कोई 1-2 शेयर कर सकते हो लेकिन प्लीज़? एक केस था जिसके बाद मैंने एक्चुअली सच बोलूँ तो इन चीज़ों के साथ वन टू वन करना बंद कर दिया। हुँ। वो मेरा लास्ट केस था, उसके बाद मैंने नहीं करा। और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को ही बोला कि अब आप देखो, आप ही करो, मैं अब इन चीज़ों में हाथ नहीं डालूँगी, क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा-सा आप ये कह सकते हो कि ऐसा था कि मैं अपने आप पे ये सोचने पर विवश हो गई थी कि इतनी पावरफुल चीज़ों से लड़ने के लिए फिर तो मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, हुँ। घर गृहस्थी सब छोड़ना पड़ेगा, तभी मैं इन चीज़ों से लड़ सकती हूँ। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो करते हैं ये सारे काम, हुँ। और ईश्वर की उनके ऊपर बहुत हुँ। कृपा है, हुँ। वो कंट्रोल भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। हुँ। तो मैंने उनको बोला आप ही सँभालो, अब मैं नहीं सँभाल पाऊँगी इन चीज़ों को, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो बेसिकली एक घर के अंदर बहुत सारी आत्माएँ थीं, बहुत सारी। हुँ। मतलब हुँ। मैं जितना काउंट कर पाई वो 17 या 18 काउंट कर पाई, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा थी, जो मुझे दिख नहीं रही थी वहाँ पर। ओके। और मैं गई थी ये सोचकर कि 1 या 2 चीज़ें हैं जिनसे मुझे फ़ाइट करना है। लेकिन जब मैं वहाँ बैठी और चीज़ें जब अटैकिंग मूड में आई, वो एक तरीके से वॉर है, हुँ। परम जी। आप जब बैठ जाते हो ना उस जगह पर, तब वो सामने से क्या आएगा, उसके लिए आपको तैयार रहना है। अगर आप तैयार नहीं रहे, तो आप गए, यू आर फिनिश्ड। तो वो जब उस अवस्था में हम लोग आए कि वो एक साथ सब इकट्ठा हो गए और उन्होंने जब अटैक करना स्टार्ट किया, ठीक है, ठाकुर जी की कृपा थी, मेरी टीम बहुत सॉलिड थी मेरे साथ कि उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया और एक बार को उनको दबा दिया। लेकिन उस चीज़ का इफ़ेक्ट मेरे ऊपर ये आया कि मैं अपने घर आकर सिर्फ़ ये लगा लीजिए एक कदम अंदर रखा था मैंने, और जो मेरे बॉडी ने मेरा साथ छोड़ा है, मुझे जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, वो आप सोच नहीं सकते। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने 20-50 हज़ार लीटर की टंकी को छोड़ दिया हो, फोड़ दिया हो। इतना भयंकर हाल मेरा। और फिर पूरी टीम लगी कि ये तो बहुत गज़ब का अटैक हो गया, बहुत भयंकर अटैक हो गया, ये नहीं सँभलेगा किसी भी हालत में। पर अच्छे विद्वान पंडित हैं मेरे हुँ। साथ, मेरी टीम बहुत अच्छी है। उन सब लोगों ने तुरंत उसी चीज़ को कंट्रोल किया, यंत्र-वंत्र बनाए, उस यंत्र में मुझे बैठा दिया उस घेराव में, और मंत्र उच्चारण चालू किया, एक तरफ हवन स्टार्ट हो गया, बहुत सारी औषधियाँ लाई गईं, फिर उन औषधियों को तैयार करके स्नान कराया गया वहीं पे। पर वो जो आप उस समय की जो स्थिति मैं आपको सिर्फ़ बता रही हूँ, अगर आप उसको रियलिटी में देखते ना, तो आपकी रूह काँप जाती मैं कि ये इमेजिन हो कर क्या पा रहा रहा है? हूँ। मैं तो बहुत छोटे-छोटे ही चीज़ों में, मतलब लाइक सॉल्यूशंस होते हैं, उसी में बहुत बार ऐसा अटैक हो जाता है कि ये लगता है कल तक भी ज़िंदा रह पाऊँगी या नहीं। अभी मैं एक सर्वे पढ़ रहा था। जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, लाइक आप ही के फील्ड के सारे, आपको बॉडी
के जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उन पे बहुत इम्पैक्ट है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये हकीकत है। ये बिल्कुल हकीकत है, बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ आप इन चीज़ों से फाइट करते हो, मतलब 24 घंटे आपके पूरे नेगेटिविटी में ही जा रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप इस चीज़ को क्योर कैसे करोगे मैम? करते हैं ना, पूजाओं से, अपने मंत्र उच्चारणों से, अपनी शक्तियों को बढ़ाने से करना पड़ता है। हमें तो प्योर अपने आप को, मतलब हमें तो हर 2 घंटे बाद अपने आप को प्योर करना पड़ता है। हम रह ही नहीं सकते। इसीलिए तो हमारी जो ज़िंदगी है, वो अगर कोई पूरी तरीके से देखे तो वो कहेगा कि भाई इनके पास है क्या? ये कैसे जीते हैं? उसका रीज़न यही है, क्योंकि भैया हम अपनी इच्छा से हम बाहर नहीं निकल सकते। हुँ। हम प्रतिबद्ध हैं हर चीज़ के लिए। अगर मैंने किसी का सॉल्यूशन कर दिया, तो अब मुझे कुछ टाइम के लिए अपने आप को उस घेरे में रखना पड़ेगा। एक नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट एक ह्यूमन बॉडी पे किस प्रकार से होता है, जो भी आप बाहर डिस्कस कर रहे थे? एक नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट अलग-अलग तरीके से होता है। जैसे कि कुछ जो बहुत हाई लेवल एनर्जीज़ होती हैं, वो आपकी बॉडी पे, पैरों पे इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद में वो आपके लोअर पार्ट पे करती है। उसके बाद में वो आपकी बैक पे L3, L4, फिर आपके स्पाइनल, फिर आपके कंधे, फिर आपके सिर, सिर से घूमती हुई आपके लेफ्ट कंधे पर आती है, लेफ्ट कंधे से आपके हार्ट पे, हार्ट से लंग, लंग से फिर नीचे की तरफ इफ़ेक्ट करती है। अगर केवल छोटा-मोटा तंत्र मंत्र है, कोई हाई लेवल चीज़ नहीं है, तो वो आपके पेट से स्टार्ट करेगा। आपके पेट के सारे ऑर्गन्स को वन बाय वन अपनी चपेट में हुँ। लेगा। उसके बाद में वो नीचे की तरफ चला जाएगा, पैरों की तरफ, ठीक है? ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों के पैरों में बहुत सारी लकीरें होती हैं। लोग ओके। हाथों की लकीरें पढ़ते हैं, बहुत कम लोग हैं जो पैरों की लकीरें पढ़ते हैं। ऐसे लोगों के पैर, जिनके फ्लैट पैर होते हैं ना, हुँ। इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी हावी हो जाती है। जिनके पैरों के बीच में इस गैप तरीके होता से, है, मेरे में हाँ, तो गैप है। जिनके नहीं हाँ, होता, हाँ। उनके ऊपर बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर देती हैं। जिन लोगों के पैरों के तलवे बहुत ठंडे रहते हैं, ऐसे लोगों को इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम सिर खोल के ना जाएँ, हर हुँ, जगह से, ख़ास करके लेडीज़। ओके। हम सिर खोल के ना जाएँ हर जगह। ऐसी बच्चियों को अपने मासिक धर्म के अंदर चौराया लांघते वक़्त लौंग हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। और ये बात मैं दिन की नहीं कर रही हूँ, दिन में तो आप किसी आराम से भी किसी घूमो। ओके, ये मैं बात कर रही हूँ पर्टिकुलर रात्रि की, ओके। और यूज़ करने के बाद आप उस लौंग को फिर किसी गंदी जगह पर फेंक दीजिए। हमने पुरानी मूवीज़ में देखा था कि अमावस की रात, ये अमावस की रात को इतना भयानक, इतना डरावना क्यों दिखाया गया है? अमावस की रात्रि जो होती है, वो सिद्ध रात्रियाँ होती हैं ऐसी शक्तियों को सिद्ध करने के लिए। ये उनकी रात्रि है। ऐसी रात्रि में ये चीज़ें बहुत एक्टिव हो जाती हैं। इनको समय मिल जाता है अपनी चीज़ों को पूरी तरीके से आपके ऊपर हावी करने के लिए। चंद्रमा नहीं होता है ना अपनी हुँ। रोशनियों के साथ, चंद्रमा शून्य हो जाते हैं। चंद्रमा की रोशनी जब नहीं होगा, अंधेरा होगा, तो ये क्या करेंगे, ये शक्ति, ये जो चीज़ें हैं, इनको शक्ति मिलती है, पावर आ जाती है इनके अंदर। इसीलिए अमावस की रात्रियों को तंत्र के हिसाब से बहुत सिद्ध रात्रियाँ माना गया है। और ये भी मानते हैं ना कि जब भी फेस्टिवल्स आते हैं, लाइक होली, दिवाली या कोई भी त्योहार आ रहा है, उस समय पे ये नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से जो वातावरण है, जो ब्रह्मांड है, वो उनकी ऊर्जाओं को उस रात्रि में बढ़ाता है। ओके। तभी तो जितने साधक हैं, जितने तांत्रिक हैं, वो उन रात्रियों में इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, अपनी इन शक्तियों को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। ओके। तांत्रिक से मेरे को एक सवाल याद आया, वो मैं आपसे पूछना भूल गया। बलि हमेशा इसमें दी जाती है, करण पिशाचनी में बलि नहीं देनी होती नहीं, है, देनी होती है, नहीं ना? वो अपने आप ले लेती हैं। अच्छा। वशीकरण में बलि की प्रथा क्यों है? वशीकरण के अंदर बलि की प्रथा तब है जब आप जाते हो बहुत हायर लेवल वाले वशीकरण में। ओके। तंत्र की स्टेजेस हैं हुँ। बहुत सारी। एक तो माइनर स्टेज है जिसके अंदर आप औषधियों से, जड़ी-बूटियों से, जैसे कि इंद्रजाल से, आप इंद्रजाल सिद्ध करके अपने यहाँ पर लगा दीजिए, तो आपको क्या है कि कोई भी ग्राहक आपसे अट्रैक्ट होके आपकी दुकान में आएगा, ओके। है ना? इंद्रजाल को अगर आप
वशीकरण करके या आप तंत्र करके या मंत्रों से उच्चारित करके आपने फ्रेम करके अपने घर में लगा दिया, तो जितने भी लोग हैं ना वो आपस में एक दूसरे को लेकर बहुत पॉजिटिव घूमेंगे, नाइस। लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, एक दूसरे से कलेश नहीं होगा, नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, आप लोग ना बड़े कूल रहोगे, कूल वर्ड सही बोला, सबकी समझ में आ गया होगा। कूल रहोगे। हाँ। मतलब ये नहीं है कि अब जरा सी बात का विवाद बन गया, ये कुर्सी यहाँ रखी थी यहाँ क्यों आ गई, इसी बात पे पता लगा कि 10 झगड़े हो गए, बात कहाँ तक चली गई, मायके तक चली गई, भाई तक चली गई, भाभी तक चली गई, भाभी के भी मायके तक चली, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती। तो मैंने कहा ना कुछ चीज़ों के अच्छे भी रिजल्ट्स हैं, अगर आप उनको सही तरीके से प्रैक्टिस करो तो क्या है, माइंड आपका स्थिर रहता है, बेवजह का अग्रेशन निकल के बाहर नहीं आता। ठीक है। इंद्रजाल बहुत सारी जगह मंत्रों से उच्चारित करके तब भी लगाया जाता है जब व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे अंदर लोगों को समझाने की कैपेसिटी बहुत कम है, लोग मेरी बात से प्रभावित नहीं हो पाते, तो ऐसे जगह पर वो लोग क्या करते हैं, अपने कार्यस्थल पर उन चीज़ों को लगा लेते हैं कि भाई मेरे नीचे जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे से प्रभावित रहें, वो मेरी बात को समझ जाएं, वो मेरे साथ में अच्छा व्यवहार करें और मेरा काम कारोबार जो है बहुत अच्छा चले, उसके लिए बहुत यूज़ करा जाता है इन चीज़ों को। इसी तरीके से गोमती चक्र है, इसी तरीके से अगर हम बात करें लघु नारियल है, इसी तरीके से अगर हम बात करें मोती शंख है, ये सब लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है। एक तंत्र जो होता है अभी निकल के गया है आपको, अभी 2-4 दिन पहले ही, हमारा 10 तारीख को, तो ये हमारा एक ऐसा त्योहार है जब ऐसा कहते हैं कि सोना खरीदना चाहिए। अच्छा। सोना खरीदना बहुत लाभप्रद होता है ना। इस दिन बहुत विशेष चीज़ों का पूजन किया जाता है, बहुत विशेष चीज़ों को रखकर पूजन करते हैं, ठाकुर जी को चंदन लगाते हैं, चंदन सेवा की जाती है ठाकुर जी की। तो ये क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए की जाती हैं, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। तो ऐसे में महालक्ष्मी तंत्र भी होता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है लोग बागों को। महालक्ष्मी तंत्र जिसे हम एक तरीके से श्री पूजन कहते हैं, है ना। आपने बहुत जगह देखा होगा, हम श्री यंत्र का पूजन करते हैं माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए। हम बहुत सारी नाना प्रकार की चीज़ों को सिद्ध करके रखते हैं अपनी तिजोरियों में महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। केवल किस लिए करते हैं हम ये काम, कि हमारे पास में धन वृद्धि होती रहे, धन आता रहे और हमारा जो जीवन है वो सुचारू रूप से चलता रहे, हमें अभाव ना हो किसी चीज़ का। तो ये भी एक बहुत माइनर पार्ट है तंत्र का। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, इनका पूजन किया जाता है। श्री तंत्र जो होता है उसके अंदर महालक्ष्मी को प्रसन्न करके हम अपनी आंतरिक शक्तियों को, अपनी बाहरी शक्तियों को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपनी आत्मा को इस तरीके से प्रभावित कर लेते हैं, इस तरीके से ऊर्जावान कर लेते हैं जिससे हम श्री को यानी कि धन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, हम और पावरफुल बन सकें कि हम धन अर्जित कर सकें, कमा सकें। अब इसके पीछे लोग क्या करते हैं, काबिलियत नहीं है हमारे अंदर लेकिन हम करोड़पति हो जाएं, हमने ये ज़रा सा एक मंत्र बोल दिया या हमने एक ज़रा सा, ये आजकल तो बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, ज़रा से एक स्विच वर्ड्स बोल देते हैं और हम रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। नहीं, ये चीज़ें तब काम करती है जब आपके अंदर उस चीज़ को भोगने की भी तो प्रवृत्ति होनी चाहिए। मैं बहुत सारा ज्ञान अर्जित करके बैठी हूँ लेकिन मैं वो ज्ञान दूंगी नहीं किसी को, मैं किसी को कुछ बताऊंगी नहीं, तो मैं कैसे उस चीज़ को अर्जित कर पाऊंगी? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी ना। तो तंत्र के बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। तंत्र बहुत जगह काम करता है और बहुत जगह आपकी हेल्प भी करता है। ऐसा नहीं है कि तंत्र सिर्फ आपका नुकसान करता है। ये बात अलग है कि हमारे समाज के अंदर, आजकल की दुनिया के अंदर सिर्फ तंत्र का बुरा पार्ट ही दिखाया गया है, अच्छा पार्ट नहीं दिखाया। बिल्कुल सही बोले आप। अच्छा पार्ट नहीं दिखाया, अच्छा पार्ट भी होता है तंत्र का। अब एक मोहिनी यंत्र होता है और एक मोहिनी तंत्र होता है, जिसके अंदर मोहिनी यंत्र को सिद्ध करा जाता है। और ये क्यों किया जाता है? पति पत्नी के बीच के रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब इसमें क्या बुरा है आप मुझे बताइए? कुछ भी बुरा नहीं है।
अगर एक पति पत्नी किसी कारणवश एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पा रहे, उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके अंदर एक नॉर्मल फिजिकल रिलेशंस अगर डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, उस चीज को बढ़ाने के लिए आप डॉक्टर के पास भी तो जाकर दवाइयां लेते हैं साहब। हाँ बिल्कुल। तो अगर उसी चीज को आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी अच्छे पंडित से सिद्ध कराकर अपने बेडरूम में लगा लिया कि उससे आपकी पत्नी आपसे अट्रैक्ट रहे या उससे आपका पति आपसे अट्रैक्ट रहे, तो इसमें गलत क्या है, गलती क्या है इसमें? कुछ भी गलती नहीं है मैम। आपको पता है वाइग्रा कितनी ज्यादा चलती है, लोग किस हद तक उसको यूज करते हैं? ये तो फिर पार्ट हो जाएगा वही डिप्रेशन का। नहीं, डिप्रेशन का पार्ट नहीं है। आप वैवाहिक जीवन को सुखी करने के लिए एक दवाई का यूज कर रहे हैं, हम्म। राइट? तो ये भी तो एक तरह की दवाई की तरह आप यूज कर सकते हैं। हाँ वो वाला बिल्कुल मैं उस पर एग्री करता हूँ। आप इसको एज ए मेडिसिन यूज करो, वही होगी ना। सात्विक आप लाइफस्टाइल व्यतीत कर रहे हो या आप तांत्रिक वाले में आप नेगेटिव उसमें घुस रहे हो, तो डिपेंड ऑन यू। डिपेंड ऑन यू। हाँ। क्योंकि अगर आप तंत्र में घुसेंगे तो आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका परिणाम आपके जीवन पे कभी ना कभी बहुत बुरे रूप में वापस आएगा। लेकिन आप सात्विक चीजों के साथ उस कार्य को करेंगे तो आपको उसका कुछ नेगेटिव नहीं झेलना पड़ेगा। मैम मैंने ऐसा भी सुना है, लाइक जैसे अभी हम बात कर रहे थे करण पिशाचनी की या वशीकरण की, तो जो तांत्रिक इसको सिद्ध करते हैं अपने लिए, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो उसकी सिद्धियां उसी को ले डूबती है। हाँ, वो किस कंडीशन में होता है? वो वही मैं जो आपको बता रही हूँ। आप अगर किसी चीज को नेगेटिवली प्रैक्टिस करोगे हम्म। तो डेफिनेटली वो चीज आपको हार्म करेगी ना।